देखो देखो अब हमने क्या किया था, मैनुअली टेक ऑफ टूल जो है हमने देख लिए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया था, पहला जो होता है मैनुअल टेक ऑफ जो हम ऑटोकैड के लिए यूज करते हैं, दूसरा होता है ऑटोमेटिक टेक ऑफ, ठीक है। तो मैनुअल वाले में मैंने यहाँ पे आपको बता दिए थे, ठीक है। मैनुअल टेक ऑफ टूल सिंगल क्लिक वाला जो होता है, लीनियर, एरिया, काउंट और बैकआउट वाले, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट है आपके, वो होते हैं आपके ऑटोमेटिक टेक ऑफ टूल, ठीक है। यानी जो आप जो है 3D के लिए जो है इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेक ऑफ टूल में आपके तीन टाइप के जो है टेक ऑफ टूल होते हैं। पहला होता है मॉडल टेक ऑफ टूल, यहाँ मैंने आगे लिख भी दिया है, सेलेक्ट कंप्लीट मॉडल, यानी मॉडल में कुछ भी होगा आपका पूरा का पूरा मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्च टेक ऑफ टूल, तो इससे क्या होता है आपका सेलेक्ट एनी आइटम, कोई भी आइटम जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में होता है सिंगल क्लिक टेक ऑफ, यानी एक टाइम में आप जो है एक ही ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ज्यादातर यूज जो करते हैं हम सिंगल क्लिक टेक ऑफ का करते हैं, ठीक है। अब क्या है बीसी के अंदर, इसको देख भी लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो है एक रैबिट की फाइल होनी चाहिए जो कि DWF में कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे जो है मेरे पास ये फाइल पड़ी है इस तरह से, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करना है रैबिट के मॉडल को DWF में, ये मैं आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता चुका हूँ किस तरह से कन्वर्ट करना है। रैबिट के अंदर मॉडल को बना लेंगे अपने, बनाने के बाद में फाइल में जाना है, वहां से इसको DWF में कन्वर्ट करा लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा लिया है। अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बीसी जो है मेरा ओपन है, मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अपना नेम दे दो जो भी आप देना चाहते हो। चलो मैं यहाँ से रैबिट मॉडल करके जो है इसका नेम दे दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने यहाँ से। उसके बाद में यूनिट सिस्टम मैंने यहाँ से मैट्रिक ले लिया, क्योंकि मैंने रैबिट में जो मॉडल बनाया है वो मीटर में बनाया है, ठीक है। अगर आप फीट और इंच में बना रहे हो तो इंपीरियल सेलेक्ट करना है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। करेंसी ले ली मैंने यहाँ से अपनी इंडियन, एंड नेक्स्ट पे कर दिया क्लिक। कैटलॉग बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कहीं से इंपोर्ट कराने की जरूरत पड़ती है, ऑटोमेटिक कैटलॉग आपका बनता हुआ चला जाता है, ठीक है, सिलेक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट कर दिया, ऐड पे क्लिक कराया यहाँ से मैंने, ठीक है। और अपना जहां भी अब आपकी फाइल है रैबिट वाली उसको ले लेंगे, जैसे कि ये है मेरी फाइल, इसको मैंने इंपोर्ट करा लिया सिंपल, ठीक है। और यहाँ से कर दिया फिनिश। हाँ, प्रोजेक्ट सेटअप फेल्ड, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं इसको, दिक्कत आ जाती है कभी कभी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है आपके सामने, मैंने ये रैबिट में इस तरह से एक मॉडल बना रखा है जो कि आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, देखो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपकी 4 इंच की बॉल लग रही है टॉप पे, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सब दिख जाएगा, ठीक है। दो डोर लग रहे हैं आपके इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और दो देखो विंडो लग रही है, एक ये 4x4 की विंडो है और एक ये 4x6 की विंडो है, ठीक है। एक है आपका 9 इंची वाली जो वॉल है उसमें आपका ये डोर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो होते हैं आपका, ये रैबिट के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑटोमेटिक जो टेक ऑफ टूल है, यहाँ से अब इनका हम जो है इसमें यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, पहला मॉडल है, दूसरा सर्च है, तीसरा है सिंगल क्लिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से अपना विंडोज पे जाओ और यहाँ से टेक ऑफ को जो है ऑन करा लो, ठीक है। इस तरह से तो मैंने टेक ऑफ को ऑन करा लिया। अब यहाँ देखो कैटलॉग बनाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ आपको चले जाना है, यहाँ से जो आपका टूल्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पहला मिलता है मॉडल टेक ऑफ टूल, ठीक है, क्लिक कराया, यानी कि कंप्लीट मॉडल सेलेक्ट के लिए। तो मैंने कहीं पे भी किसी भी बॉल को जो है क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ प्रोसेसिंग चालू, और देखो पूरा का पूरा कैटलॉग जो है बन के आ चुका है यहाँ पे। विंडोज का ग्रुप बन चुका है, डोर्स का ग्रुप बन चुका है, लेवल्स का ग्रुप बन चुका है और वॉल्स का ग्रुप बन चुका है। क्लियर है यहाँ तक? सर ये पहला 3D वाला का जो प्लान टेक है? ऑफ टूल, सर ये क्या का प्लान 3D हाँ का ये, है? हाँ ये 3D है आपका, रैबिट का है ये, रेविट का है। सर ठीक है। आज खत्म हो रहा है सॉफ्टवेयर सर। बिल्कुल आज खत्म हो रहा है सॉफ्टवेयर। सर लास्ट क्लास तो ली ना थी मैंने सर, आपके भी खेत पे पानी चला रही हूँ सर मैं। तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपके पास में। ठीक है सर, देख लेंगे। मैंने कोई प्रॉब्लम डाउनलोड होगी कर तो लिया, मैं कर दूंगा। कोई हाँ प्रॉब्लम होगी तो बाद में पूछ लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक ये बताओ पहला वाला क्लियर हुआ?
मॉडल टेक ऑफ, यानी कि मैंने देखो एक बॉल पे क्लिक किया था, उसने पूरे के पूरे मॉडल को सेलेक्ट कर लिया, उसने ग्रुप्स बना दिया, ऑटोमेटिकली कैटलॉग तैयार कर दिए। जैसे विंडो का हो गया यहाँ पे, ठीक है। विंडो के बाद में देखो अब यहाँ पे आपकी विंडो भी दो टाइप की यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से। तो पहली आपकी ये वाली विंडो है, ठीक है, दूसरी आपकी ये वाली विंडो है, देखो इस तरह से दिखा साइज रहा भी है यहाँ। दिखा रहा है सर। सर ये साइज दिखा रहा है सब क्या? बिल्कुल साइज भी दिखाएगा, बाकी सारी चीजें आपको देनी पड़ती हैं, कैसे दी जाएंगी वो बताऊंगा अभी, ठीक है। डोर की बात करें तो देखो यहाँ पे डोर का दिखा दिया इसने इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। भाई पानी कट गया क्या? पानी अरे छोड़ दिए। हर एक कैटेगरी में जो अरे माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ करो, फिलहाल ठीक है। उसके बाद में देखो इसने लेवल्स का एक ग्रुप बना दिया। अब लेवल्स का इनने ये वाला ग्रुप बना दिया, ठीक है, तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं, तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग बाद में डिलीट भी मार सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये था पहला वाला आपका मॉडल, ठीक है। उसके बाद देखो वॉल्स का भी ग्रुप बना दिया, बेसिक वॉल, ये इस तरह से, ठीक है। ये आपकी जो है इस तरह से चार जो है आपकी यहाँ से ये बॉल हो चुकी है 9 इंची वाली, और चार हो चुकी है आपकी ये 4 इंची वाली। अब देखो ये जो है ये आपकी 9 इंची वाली बॉल है, देखो यहाँ सिलेक्शन में आपको दिखाई भी दे रहा होगा जिस बॉल को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वही वाला पोर्शन देखो आपका सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपकी 4 इंची वाली, ठीक है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, बाद में बताता हूँ इसमें कैसे यूज करते हैं। तो ये था आपका मॉडल टेक ऑफ टूल, ठीक है। उसके बाद में ये वाला आता है आपका सर्च टेक ऑफ टूल, क्लिक कराया मैंने इस पे, ठीक है, और इस वाली बॉल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप जो है सर्च भी करके जो है यहाँ से कर सकते हो, यानी कि यहाँ से बस आपका एक ही आइटम सेलेक्ट होगा। तो यहाँ से ये सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप इसका जो भी नेम देना चाहते हो दे सकते हो। इसका ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं सर्च वाले का, ठीक है। यहाँ से एक ही आइटम आपका सेलेक्ट होता है, यहीं पे आप जो है इसमें जो है इसको दे सकते हो, डिफाइन करा सकते हो, ठीक है। ऐसा टाइप वगैरह क्या रखना है इसका, और इस तरह से जो मैंने सेलेक्ट किया है। तो एक तरह से सिंगल क्लिक का ही काम करता है, ये सिंगल वाला ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है देखो ये वाला यहाँ से, ठीक है, सिंगल क्लिक ऑटो टेक ऑफ। तो इसको क्लिक किया मैंने इस पे, और जिस आइटम को भी सेलेक्ट करूंगा उसका ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे टेक ऑफ में कैटलॉग जो है बन जाएगा, जिसको बस सेलेक्ट करते हुए चलना है। और इस तरह से आपका जिस भी पोर्शन को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ सेलेक्ट हो गया, देखो चार की चारों बॉलें जो है आपकी यहाँ सेलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। इनके बारे में जो है आपको देना है तो यहाँ से दे दो, हाइट कितनी है जैसे कि 3.65, थिकनेस कितनी है 0.23, इस तरह से इसको सिंपली अप्लाई करा दो और ओके करा दो, ठीक है। तो आपकी बॉल आपने डिफाइन कर दी है। बाद में असेंबली वगैरह कैसे लगानी है वो सारी चीजें आपको पता ही है, बाकी मैं बता भी दूंगा अभी, ठीक है। अब ये सर बताओ मॉडल वाले में सर, हाँ जी, सर मॉडल वाले में हाइट भी अपना आप ले लेना सर, हाइट वगैरह हाँ हाइट वगैरह नहीं वो देनी पड़ेगी हमें, वैसे तो हाइट मॉडल वगैरह टेक वो ऑफ अपने टूल आप में ले भी। लेता, हाँ हाँ, ले लेता है वैसे वो अपने आप, पर हमें फिर भी थोड़ा डाटा के लिए देखना पड़ता है हमें क्या क्या चीज देनी है, जी सर ठीक। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, अब यहाँ तक इनको क्लियर हो गया ना, अब फाइनली मैं तुम्हें क्या करता हूँ यहाँ पे इसका एस्टिमेट निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। क्लियर है ना यार, चलो देखो अब क्या करना है, मैं इसका एस्टिमेट निकाल। सबसे पहले मैंने टेक ऑफ टूल लिया ये वाला, ठीक है, मॉडल टेक ऑफ टूल, यानी पूरे मैंने जो है मॉडल को सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो देखो सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से कुछ को जो है डिलीट कर देता हूँ, जैसे विंडो वाला इसको मैंने डिलीट कर दिया, डोर वाला इसको डिलीट कर दिया, अभी बताऊंगा इसको, ठीक है। और एक ये लेवल वाला इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ न्यू ग्रुप है, मैंने इस पे क्लिक किया, इसका नेम दे दिया मैंने यहाँ से 3D मॉडल, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ओके कर दिया। 3D मॉडल में आपका जो ये सब ग्रुप आ गया है, ठीक है, इस पे क्लिक कराया यहाँ से, इसका नेम दे दिया मैंने यहाँ से वॉल्स, ठीक है। एरो पे क्लिक कराया, और यहाँ से बेसिक बॉल जो आ रहा है आपका, यहाँ पे इसका भी जो है नेम चेंज कर दो यहाँ से चाहे तो वॉल, इसका यहाँ से नेम चेंज होगा, ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो 3D मॉडल है उसमें ग्राउंड फ्लोर है, फिर वॉल्स हैं, तो ये पहले वाली आपकी वॉल होंगी 4 और 4 ही है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये आपकी 9 इंच वाली बॉल है, तो यहाँ इसका ग्रुप का नेम कर दो इस तरह से 9 इंच बॉल, ठीक है। उसके बाद में हाइट दे दो इनकी 3.65 एंड थिकनेस दे दो यहाँ से 0.23, अप्लाई ओके, ठीक है। 9 इंची बॉल, उसके बाद में ये 4 इंची है आपकी
4 इंच वॉल, ठीक है। हाइट दे दो 3.65 एंड थिकनेस यहाँ पे आपकी 4 इंची वाली 0.115 कर दिया मैंने, ठीक है। अप्लाई, ओके, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वॉल का हमने बना लिया। उसके बाद में जैसे कि मान लो आपके यहाँ पे डोर और विंडो आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, ठीक है, और यहाँ से आपका सिंगल क्लिक वाला जो है यहाँ से टेक ऑफ टूल ले लो। मैंने ये ले लिया यहाँ से, और इस तरह से मैंने इस विंडो को सेलेक्ट किया और इस विंडो को सेलेक्ट किया, ठीक है। ठीक है, देखो दोनों विंडो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इस तरह से एक ये है आपकी, एक ये है। तो सबसे पहले आपका ये जो आ रहा है यहाँ पे, चाहे तो एक ग्रुप बना के भी आप कर सकते हो, जैसे मैं इनको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ पहले, ठीक है। 3D मॉडल ग्राउंड फ्लोर, इसके अंदर एक और नया ग्रुप बना लिया मैंने, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर एक नया ग्रुप बन गया। यहाँ से इसका नेम दे दो डोर, सबसे पहले चलो विंडोज दे दो, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, बन गया। इसके अंदर आइटम्स क्रिएट कराने हैं अपने, तो यहाँ से चलो आइटम वगैरह ले सकते हो आप। फिलहाल मैं इसको सिलेक्शन के लिए दे दूँ यहाँ से, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है इसमें, एक और ये दो, ठीक है। सेलेक्ट किया, इसको सिंगल क्लिक है। इसमें आ नहीं रहा शायद, इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे चलो, सिंगल क्लिक पे चलो, बाद में हम इसका नेम दे देंगे यहाँ से, ठीक है। दोनों विंडोज को सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, इसका नेम दे दो यहाँ से। पहले चेक कर लो एक बार कौन सी वाली विंडो सेलेक्ट की है हमने, ठीक है। ये वाली विंडो है आपकी 9 इंची वाली, ठीक है। तो इस पर क्लिक कराओ यहाँ से, नेम दे दो इसका यहाँ से W1, ठीक है। टाइप रखना है आपको यहाँ से काउंट, ठीक है, टाइप ध्यान रखना, काउंट रखना है। इसकी यहाँ से हाइट दे दो, तो 4 फीट है, तो 4 फीट को हम कन्वर्ट कराएंगे, कितना आ जाएगा बताओ। 4 फीट को मीटर में कन्वर्ट कराएंगे तो कितना आएगा। आवाज आ रही है मेरी, तो आपका आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो हो गई आपकी 2, ठीक है। उसके बाद में 6 फीट को कन्वर्ट करो, जो इसकी लेंथ है 6 फीट को कन्वर्ट करो मीटर में, देखो कन्वर्ट करो मीटर में, कन्वर्ट कर देंगे यहाँ से 7 2.13, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी लेंथ है यानी कि जो चौड़ाई है इसकी वो 3 फीट 6 इंच है, तो 3 फीट 6 इंच को कन्वर्ट करो जल्दी से। करो जल्दी से। 1.06 1.06, ठीक है। इस तरह से इसको करा दो अप्लाई और ओके, ठीक है। नेम चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में D2 वाला डोर कौन सा है देख लेते हैं। ये वाला डोर जो हमारा रसोई टाइप में लग रहा है, ठीक है। क्लिक कराया इस पे, तो यहाँ से काउंट कर दो, नेम कर दो यहाँ से D2। इसकी हाइट भी 7 फीट है, तो कितनी निकल के आया था हमारा 7 फीट का 7 फीट का 2.8 आया था, सॉरी 7 फीट का 2.7 फीट 2.13 2.13, हाँ हो गया। उसके बाद में लेंथ जो है इसकी 2 फीट 6 इंच, तो 2 फीट 6 इंच को चेंज करो मीटर में 0.76 0.76, ठीक है। अप्लाई, ओके, नेम चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे हम यहाँ से D2। अप्लाई, ओके, ठीक है। कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर दो यहाँ से, जैसा भी करना है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो आपका मेन वाला डोर है, ठीक है, इस पे क्लिक कराओ यहाँ से, इसका नेम करो यहाँ से D3। तो इसकी हाइट जो है वो 8 फीट जो है इसकी हाइट है, ठीक है। तो 8 फीट को कन्वर्ट करो जल्दी से। सर 2.4 2.4, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 4 फीट है, तो 4 फीट को कन्वर्ट करो 1.21
ठीक है, इसको भी सिंपली यहाँ से कलर एंड टू एंड चेंज ही कर देते हैं, अप्लाई, ओके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डोर्स आ गए, आपकी बॉल्स आ गई सारी, तो कंप्लीट सिलेक्शन हमने कर लिया है। अब असेंबली आपको बनानी आती है, ठीक है। असेंबली कैसे बनानी है, जैसे कि ब्रिक्स वगैरह निकालनी, सैंड वगैरह, सेम वही प्रोसेस है। तो सबसे पहले मेन वाले ग्रुप पे जाओ, यहाँ से एक नया ग्रुप बनाओ, इसके अंदर असेंबली, ठीक है। असेंबली आ गई, अब इसके अंदर अपने आइटम्स क्रिएट करने स्टार्ट कर दो। सबसे पहले यहाँ से पहला आइटम आपका, ये आपका दूसरा आइटम, ठीक है। इस पे क्लिक करो, यहाँ से इसको कर दो ब्रेक, ठीक है, ब्रेक। टाइप रख दो यहाँ से इसका वॉल्यूम। उसके बाद में यहाँ से कॉस्ट डाटा पे जाओ, क्वांटिटी 2 में वॉल्यूम करा, देखो सेम करना है बिल्कुल जैसे हम ऑटोकैड में करते हैं। मटेरियल को जैसे 5 रुपए की एक ईट है, क्वांटिटी 2 से इसकी इंटू हो जाएगी, अप्लाई और ओके, ठीक है। बार बार नेम चेंज करना पड़ता है भैया, ठीक है। इस तरह से पहली वाली ब्रेक्स की बना ली, दूसरी वाली मैं डोर्स की बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टाइप रखो यहाँ से इसका काउंट, ठीक है। कॉस्ट डाटा पे चलो, मटेरियल की कॉस्ट सबसे पहले यहाँ से काउंट कर लो, ठीक है। इस तरह से अब मान लो आपका जो डोर है वो आपका अलग अलग बनाना है तो अलग अलग बना लो, या फिर सारे डोरों का जो प्राइस है वो एक जैसा करना है, तो यहाँ से समझाने के लिए मैं सारे डोरों का जो रुपए है वो 1200 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सारे जितने भी डोर हैं आपके सब 1200 रुपए के जो हैं, ठीक है। अप्लाई, ओके, ठीक है। इस पर क्लिक कराया है यहाँ से, आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब हर एक डोर की असेंबली, तो यहाँ डोर कर दिया मैंने, जितने भी डोर है सारे के सारे 1200 रुपए के कर दिए। असेंबली पे गया, एक आइटम और बना लिया, यहाँ से विंडोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्लिक कराया, इसका भी टाइप यहाँ से काउंट में आ जाएगा। कॉस्ट डाटा पे गए, यहाँ से काउंट पे क्लिक कराया, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट यहाँ से चलो विंडो कर देते हैं हम 800, ठीक है। यहाँ से क्वांटिटी 2 से इसकी इंटू हो जाएगी, अप्लाई, ओके। तो देखो असेंबली भी हमने बना ली। अब बात आती है असेंबली को मर्ज कराने की, ठीक है। तो सबसे पहले विंडो में जाओ, यहाँ से वर्कबुक को ऑन करा लो, जिससे कि हमें पता चलता रहे सारी चीजें। यहाँ क्लिक कराओ, राइट पे भी काफी सारी चीजें शो नहीं हो रही हैं, तो टोटल कॉस्ट देखनी है हमें, और यहाँ से क्वांटिटी 2 देखनी है, मटेरियल की कॉस्ट देखनी है। रिमार्क नहीं चाहिए तो उसको अनचेक कर दो, यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से सारा लिखा हुआ आ रहा है इनका नेम वगैरह। अभी असेंबली वगैरह हमने यहाँ से असाइन नहीं कराई है, ठीक है, तो उसका नहीं दिखा रहा है। चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले असेंबली को अपनी असाइन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले बॉल्स में, तो इस पे गए, यहाँ से 4 इंची वाली बॉल पे असेंबली प्लस का आइकन पे क्लिक कराया, ठीक है। तो यहाँ से असेंबली देखो अपनी कौन सी थी, असेंबली देखनी पड़ेगी। यहाँ से एक सेकंड, असेंबली आ नहीं थी ना, हाँ यहाँ आएगी असेंबली ब्रेक, इसको ऐड सेलेक्ट करा लिया। अब वही सारी चीज जो हमने वैल्यू यहाँ पे दी थी वही सारा अपना फॉर्मूले वाइज इंसर्ट कराते हुए चलना है, ठीक है। वॉल्यूम इनटू 5 यूनिट हो जाएगी इसकी यहाँ से ई, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो यहाँ बॉल की असेंबली आ चुकी है निकल के, ठीक है, 9 इंची वाली की। उसके बाद में ये आपकी 9 इंची वाली की असेंबली आ चुकी है, ठीक है। इस तरह मतलब 4 इंची वाली की असेंबली ये आ चुकी है इस तरह से, ठीक है। कितनी आपकी ईटें यूज हो रही है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। उसके बाद ये तो होगा 4 इंची का, अब 9 इंची में कराना है, तो इस पर भी क्लिक कराओ, असेंबली प्लस का आइकन, यहाँ से अपनी असेंबली ले लो, तो यहाँ से सेलेक्ट करा लो, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी भी जो है असेंबली आ चुकी है 9 इंची वाली, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखो अब डोर्स का था, तो डोर्स की असेंबली को यहाँ असाइन कराएंगे हम, तो डोर्स पे क्लिक कराया मैंने, असेंबली पे क्लिक कराया, प्लस का आइकन,
और अपनी जो हमने डोर वाली असेंबली बनाई थी उसको सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका क्वांटिटी वैल्यूज में, यहाँ से क्या लिया था हमने, काउंट ले लो इसको, अप्लाई क्वांटिटी 2 में यहाँ से काउंट इनटू 1200, ठीक है, जो भी अपना जो है प्राइस था, ठीक है, डोर का। फिनिश करा दिया इसको, यहाँ से ईच में ही रहेगा ये, अप्लाई, ओके। ठीक है, तो देखो 2 डोर थे हमारे इसमें, ये वाला और ये वाला, तो 1200 इससे 2 से इंटू हो जाएगी तो 2400 रुपये प्राइस हो गया इसका। जहाँ पे डोर दिखा रहा है 2 डोर हैं आपके, तो इसी तरह से आपको सारी की सारी असेंबली इंसर्ट कराते हुए चलनी है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है सर, आ रही है आवाज। क्लियर है ना यहाँ तक सब कुछ किस तरह से हो रहा है? सब कुछ क्लियर होता हुआ चलना, हाँ, बस इतना ही करना है आपको, काउंट इनटू 1200 जितना आपका डोर है, इसको यहाँ से फिनिश कराया, यूनिट यही रहेगी, अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ ये ने D2 डोर का भी प्राइस जो है दिखा दिया, ठीक है। तो 1200 एक ही डोर लग रहा है हमारा, 1200। D3 में भी कर दो, असेंबली प्लस पूरा का पूरा एस्टिमेट निकलेगा, ठीक है। डोर, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। सॉरी, वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे काउंट रखना है। ठीक है, डोर की हो गया। यहाँ पे विंडो वाली में भी करना है तो विंडो के असेंबली में भी कर दो। यहाँ से जैसे ये है आपका विंडो असेंबली, अब यहाँ से जो विंडो वाली असेंबली बनाई थी उसको इनपुट करा दो यहाँ से, भाई सेम चीज के साथ में काउंट इनटू जितना भी आपने प्राइस दिया है, ठीक है। माइक ऑफ कर लो, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा वरना रिकॉर्ड मतलब वीडियो में। सेलेक्ट काउंट क्वांटिटी 2 में यहाँ से काउंट इनटू 800, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमने एस्टीमेट जो है इसका निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फाइनली वही सेम चीज करनी होती है, रिपोर्ट बनानी है अपनी, कस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करा दिया, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको चाहिए, तो मुझे यहाँ से ग्रुप आइटम्स एंड ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसको पूरे को ट्रांसफर करा लो यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से। उसके बाद में क्या क्या कॉलम चाहिए आपको, तो कॉस्ट डाटा में आपको किस किस चीज़ का जो चाहिए यहाँ से, तो मेरे को मटेरियल कॉस्ट, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, ठीक है। उसके बाद में जनरल पे गए तो यहाँ से इसको मत लो, चलो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, एरिया चाहिए, ठीक है, लेंथ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ, वॉल्यूम चाहिए, विड्थ चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डायमेंशन को ट्रांसफर करा लो पूरा, डबल डबल हो गया है, चलो कोई नहीं, इसको 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 ठीक है। उसके बाद में लेआउट किस तरह चाहिए आपको, पेज नंबर चाहिए, क्या चाहिए, तो वो आ गया। लैंडस्केप में चाहिए कर लो, हेडर एंड फुटर में मैंने बता ही दिया, कुछ अगर रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। देन क्रिएट मतलब रिपोर्ट पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, रिपोर्ट आ चुकी है इस तरह से, वही सेम चीज है। अपनी रिपोर्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने इसकी लोकेशन दे दिया,
टाइप ले लिया यहाँ से पीडीएफ, क्योंकि ज़्यादातर आपकी पीडीएफ में ही जाती हैं सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आपका जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है रिपोर्ट। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे आपके रैपिड वाले मॉडल की भी रिपोर्ट जो है आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से साइज इंक्रीज करना है कर लो। ठीक है, टोटल कॉस्ट दिखा दी उसने यहाँ पे आपकी इस तरह से। तो टोटल कॉस्ट कितनी दिखा रहा है, 92,378 करके कुछ। ठीक है, बॉल्स की दिखा रहा है वो। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ तक बताओ किसी को कोई भी दिक्कत? तो आपका पूरा का पूरा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। सर कल जो कॉस्ट है जिससे भी ज़्यादा आई थी। कल तो ये कल वाला प्लान नहीं है ना। अच्छा दोस्त सर वही है, सेम ही है। ये नहीं सेम, मैंने इसको सिर्फ सेम बनाया है, मैंने परफेक्टली बिल्कुल जो है उसको इंपोर्ट करके नहीं बनाया है। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब ऐसे ही नॉर्मली मैंने इसको बना दिया है उसी की तरह, मतलब देखने में उसी की तरह लग रहा है, बट वो नहीं है, ऑटोकैड वाला नहीं है। डायमेंशंस अलग हो सकती हैं, बॉल्स छोटी बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ तक बताओ किसी कोई भी दिक्कत हो तो। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, ये बहुत वगैरह। ठीक है, सब आ गया ना समझ, बस इसी तरह से आपका एस्टिमेट निकलता है। सर ये तो रोज का हुआ है सर। अभी हमारा सर अभी 4 कंपोनेंट्स हो जाएगा, जैसे स्लैब हो गई, बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए। वो आपको जो है यहाँ से डालने पड़ेंगे सारे, फिर निकालने पड़ेंगे। मैंने आपको फॉर्मूले सेंड किए हैं, उसी तरह से आप उसमें असेंबली बनाओगे। सिलेक्शन आपको मैंने बता ही दिया है, सिंगल क्लिक, सर्च और मॉडल टेक ऑफ। सर जैसे हम स्लैब का वो निकालेंगे सर 2D प्लान का ही स्लैब का, हाँ, तो सर हम उसका एरिया टेक ऑफ टूल से। नहीं सर, एरिया टेक ऑफ टूल से लेंगे सर हम स्लैब के से। सर उसका जो स्टील होगा सर, वो स्टील का एरिया कट करना पड़ेगा उसमें। जो मतलब स्टील जो पड़ा हुआ होता है उसमें। हाँ सर, जो स्टील का वॉल्यूम होगा स्लैब में, हाँ हाँ, तो सर तो उसका बिल्कुल कट करना पड़ेगा उसको, अलग से आपको दिखाना पड़ेगा उसका एस्टीमेट जो इसमें स्टील पड़ा हुआ होगा। वो तो आप नॉर्मली एक ग्रुप या फिर एक कैटलॉग बना के उसमें भी शो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और हाँ कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं, बिल्कुल अपने आप करके देखना पहले तो। ठीक है, इतना जो है समझ में आ जाना चाहिए जिससे कि आगे आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, जी सर। बाकी मैं इसकी वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ ये आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है फिनिश, क्योंकि इसमें इतना ही है सॉफ्टवेयर में, और ज़्यादा है नहीं, इतना बड़ा भी सॉफ्टवेयर नहीं है। मेन काम एस्टीमेट वगैरह ही निकालना है, तो वो हमने निकाल दिया है पूरा। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो चलते हैं फिर। ठीक है, ओके सर, फ्लोर का और बता दीजिए सर एक बार। फ्लोर का देखिए, उसके लिए फ्लोर डालना पड़ेगा इसमें। तो कल बता देना सर। पहले कल बता दूंगा। ठीक है, सर 2D में ही बता देना सर, 2D प्लान में। 2D में ही बता दूंगा। चलो ठीक है, जी सर। चलो ओके।